नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ डाउट रह जाता है। तो इस डाउट को एक वेन आरेख से हम समझेंगे। तो संज्ञा क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इसको पहले हम समझेंगे और वेन आरेख के द्वारा इसको बाद में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले संज्ञा के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं। तो संज्ञा को शाब्दिक अर्थ जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करते हैं संज्ञा का। तो सम जोड़ ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा शाब्दिक अर्थ भी है, वह है नाम। तो संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? दुनिया में जितना तमाम चीज है वो सब संज्ञा है। जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, किताब, कॉपी, पेंसिल, गाय, बकरी, प्रार्थना, प्रेम, प्रशंसा, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा को गहराई से समझने के लिए इसके भेदों को समझना होगा। आइए जानते हैं संज्ञा के भेद को जानते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। व्युत्पत्ति या मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। परीक्षा में प्रश्न पूछता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थ के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। यहाँ जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद है या मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार इसके 2 उपभेद है जातिवाचक का, वह है समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। तो आइए जानते हैं संज्ञा का पहला भेद, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? दुनिया में जितना तमाम चीज है उसका कोई ना कोई नाम रख दिया गया है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है, उसका कोई ना कोई नाम है, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये व्यक्तिवाचक है। लड़की जातिवाचक है, लड़की का कोई ना कोई नाम है, सीता, गीता, कविता, अनीता, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। आपके पास टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, पंखा है, मोबाइल है। अब बाजार में जाते हैं, कंपनी जिस नाम से बेचती है वो नाम क्या है? वो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारे शब्द आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लड़का लड़की के नाम, राम, श्याम, सोनी, मोनी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना। पर्वत के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, हिमालय, अरावली, पारसनाथ, कंचनजंगा। झील के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, डल, उलर, चिल्का, सांभर। पुस्तक के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, रामचरितमानस। सड़क चौराहों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, फ्रेजर रोड, जीटी रोड, चांदनी चौक। पत्र पत्रिकाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, गृह शोभा, चंपक। ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर सिपाही विद्रोह है, पलासी युद्ध है, बक्सर युद्ध है, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देश के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत, सिंगापुर, यूक्रेन, नेपाल, भूटान, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। शहर के नाम व्यक्तिवाचक है, जैसे रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सब व्यक्तिवाचक है। ऐतिहासिक इमारत है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब व्यक्तिवाचक है। ग्रह के नाम जो होते हैं, नक्षत्र जो होते हैं, वो सब सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। पृथ्वी, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। समुद्र के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। पर्व त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे होली, छठ, ईद, क्रिसमस, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। भाषाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, हिंदी, गुजराती, मराठी। राज्य के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, झारखंड, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिन के नाम व्यक्तिवाचक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक है, जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, ये सब सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
प्राणियों के जो नाम होते हैं वह व्यक्तिवाचक होता है। गिल्लू, गिलहरी। गिल्लू एक कहानी है महादेव वर्मा का, जो गिलहरी का पुकारू नाम है गिल्लू। ये क्या है, आपको बताया गया कि दुनिया में जितना तमाम चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम रख दिया गया हो, चाहे वह प्राणी हो या कोई वस्तु हो, वो सब सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कामधेनु जो गाय है वह व्यक्तिवाचक है। गाय है जातिवाचक, लेकिन उसका नाम रख दिया गया है कामधेनु, गौरा, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक है। हाथी है जातिवाचक, लेकिन उसका नाम रख दिया गया है ऐरावत, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारे शब्दों की सूची बनाई गई है। मनुष्य में जो आदमी, औरत, नर, नारी, लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, ये सारे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पशु, पक्षी, कीट, गाय, बाघ, मोर, तोता, चींटी, खटमल, मछली, ये सांप, नेवला, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। रिश्ता जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। माँ, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी, ये सारे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पद और व्यवसाय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील, दुकानदार, किसान, खिलाड़ी, श्रमिक, ये सारे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है वस्तु, जो घरेलू वस्तु है या अन्य कोई वस्तु है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। मेज, कुर्सी, पुस्तक, पंखा, मोबाइल, चम्मच, थाली, बस, ट्रेन, ये सारे क्या है, हवाई जहाज, ये जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक जो घटनाएं होती है वह जातिवाचक होता है। यहाँ देख रहे हैं वर्षा, बाढ़, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, तड़ित, चक्रवात, ये सारे क्या है, जातिवाचक है। जब इसके नाम रख दिए जाते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसके बाद अन्य शब्दों की सूची है यहाँ पर। नदी, पर्वत, झरना, फल, फूल, देश, राज्य, जिला, दिन, माह, वर्ष, मोहल्ला, शहर, गांव, वधु, वर, घर, ये सारे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। घर जातिवाचक है, लेकिन जब घर का कोई नाम रख दिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसके बाद जो है तीसरा है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं व्यक्तियों या प्राणियों का समूह, ये क्या होता है, ये समूहवाचक संज्ञा होता है। कक्षा है, परिवार है, पुलिस है, सेना, मेला, बाजार, भीड़, जुलूस, गिरोह, दरबार, समिति, आयोग, मंत्रिमंडल, सभा, टीम, ये व्यक्तियों का समूह है, ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद वस्तुओं का समूह है वह है गुच्छा, आम का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये है समूहवाचक संज्ञा है। पुंज यानी प्रकाश पुंज, ये है समूहवाचक संज्ञा है। ढेर है समूहवाचक संज्ञा है। जखीरा कहा जाता है, हथियारों का जो एक समूह होता है वहाँ पर उसको जखीरा कहा जाता है। यह वस्तुओं का समूह है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा को पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, आसान ट्रिक है कि जो संज्ञा का वचन परिवर्तन होता है वह जातिवाचक होता है। वचन परिवर्तन का मतलब क्या है, एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन, तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ देख रहे हैं आदमी का बहुवचन होगा, आदमियों, औरतों, जो भी देख रहे हैं सारे जो शब्द है वह इसका वचन परिवर्तन होगा। गाय का गायों, भाई का भाइयों, शिक्षक का शिक्षकों, नदी का नदियों, ये सारे है वचन परिवर्तन हो रहा है। एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन, तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। और आपको बताया गया कि समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। व्यक्तिवाचक का वचन रूपांतरण नहीं होगा। जैसे नाम है, लड़का का नाम है मोहन, सोहन, इसका क्या होगा, नहीं परिवर्तन होगा। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो वह जातिवाचक में हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि आज के जयचंदों से बचना चाहिए, आज के जयचंदों से बचना चाहिए। जयचंदो मतलब जयचंद जो देशद्रोही था, तो यहाँ पर नाम का वह जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण हो गया है। तो संज्ञा रूपांतरण को, परिवर्तन को अगले वीडियो में हम विशेष कर देखेंगे।
अर्थ के अनुसार संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस पदार्थ का बोध होता है जिसे नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। तो यहाँ देख रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की जो सूची दिया हुआ है, द्रव यानी लिक्विड, पानी, दूध, चाय, घी, दही, पेट्रोल, डीजल, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु खनिज द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सोना, चांदी, लोहा, हीरा, कोयला, पीतल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, ये धुआं, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अनाज द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ चावल, दाल, चना, गेहूं, चीनी, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अन्य शब्द में है ऊन, लकड़ी, कपड़ा, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है, इसको गिना नहीं जा सकता है। पानी को कैसे गिन सकते हैं? एक पानी, दो पानी तो नहीं कर सकते हैं। दूध को, चाय को, घी को नहीं गिन सकते हैं। सोना, चांदी जितना है, ऑक्सीजन है, चावल है, इसको कैसे गिन सकते हैं? एक चावल, दो चावल तो नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए यह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसके बाद अर्थ के अनुसार जो पांचवा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह अमूर्त संज्ञा, इसको देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, यह अनुभव का विषय है। तो यहाँ देख रहे हैं शब्दों को सूची दिया हुआ है। भाव, भाव में प्रार्थना है, प्रेम है, आशा, निराशा, क्रोध, घृणा, मुस्कान, शत्रुता, मित्रता, स्वार्थ, ये सारे है भाववाचक संज्ञा है। गुण में आपका ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, शीतलता, मानवता, अच्छाई, बुराई, ये सब है आपके भाववाचक संज्ञा है। स्वाद है, मिठास, खटास, तितास, कसैलापन, कड़वापन, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। माप है आपका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सब है भाववाचक संज्ञा है। दशा में आपका है बचपन या बचपना, लड़कपन, यौवन, बुढ़ापा, प्यास, अंधकार, प्रकाश, थकावट, मिलावट, ये सारे क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। कार्य में आपका आ जाता है सलाह, प्रशंसा, सहायता, चोरी, भूख, चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा भी यह एक वचन में प्रयुक्त होता है। जब इसका भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो वह जातिवाचक में रूपांतरित हो जाता है। अच्छाई का अच्छाइयों कहेंगे तो वह जातिवाचक में रूपांतरित होगा। तो संज्ञा रूपांतरण को, परिवर्तन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। संज्ञा के भेदों को जानने समझने के बाद आपके कुछ संभावित डाउट्स रह गए होंगे, तो उस डाउट्स को कुछ उदाहरण और वीन आर्य के द्वारा हम लोग समझते हैं। यहाँ शब्दों की कुछ सूची दी गई है। फल, आम, दशहरी, मालदा, आम का गुच्छा, अमचूर, अमरस। तो फल कौन सा संज्ञा है? फल शब्द कहने से किसी एक वस्तु या विशेष वस्तु, खास वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, या फल से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए फल जातिवाचक संज्ञा है। तो इस वेन आरेख में हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, और ये जो एरिया है वह जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों का कॉमन एरिया है। तो फल जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, इस क्षेत्र में रखेंगे, यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। तो फल जातिवाचक संज्ञा है, इसका वचन रूपांतरण हो रहा है। बताया गया आपको कि जातिवाचक संज्ञा में वचन का बदलाव होता है। तो फल का बहुवचन क्या हो जाएगा? फलों होगा, फलों, और फलों का एक वचन क्या हो जाएगा? फल होगा। तो वचन का रूपांतरण हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद दूसरा जो शब्द दिया हुआ है आम, तो फल में बहुत सारे शब्द आते हैं, फल आते हैं, आम, केला, अमरूद, सेब, नाशपाती। तो यहाँ देख रहे हैं फल का एक नाम है। तो जब नाम है, यह कौन सा संज्ञा हो जाएगा? आम। यह हो जाएगा इस क्षेत्र में, कॉमन क्षेत्र में आ रहा है, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों के लिए है। तो आम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि फल का एक नाम है। इसके बाद जो है वह जातिवाचक कैसे होगा? तो यहाँ देख रहे हैं आम का वचन रूपांतरण हो रहा है। तो आम का एक वचन से बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आमों होगा। आमों का एक वचन क्या होगा? आम। तो वचन का जहाँ बदलाव होता है तो वह संज्ञा होता है,
वह जातिवाचक होता है। तो फल जो है आम और दोनों संज्ञा हो गया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक हो गया। परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे तो आम कौन सा संज्ञा है, विकल्प में अगर दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प रहेगा यहाँ पर तो या जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं दोनों नहीं देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जातिवाचक अगर दिया हुआ है तो जातिवाचक संज्ञा होगा, अगर व्यक्तिवाचक दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद तीसरा जो शब्द दिया हुआ है दशहरी, मालदा, ये सब आम का एक नाम है। दशहरी, मालदा, सिपिया, लंगड़ा, ये सब आम का एक नाम है। आपको बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी का नाम रख दिया जाता है, दुनिया में जितना तमाम चीज है उसका कोई ना कोई नाम रख दिया गया है तो वह होता है व्यक्तिवाचक। तो यह केवल व्यक्तिवाचक क्षेत्र में आ जाएगा। दशहरी, मालदा, ये सब आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद आम का गुच्छा लगा हुआ है तो एक ही प्रकार के फल का एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए आम का गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद अमचूर है यानी आम का चूर्ण, अमरस यानी आम का रस, तो यह है आपका है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है यानी पदार्थवाचक संज्ञा है। दूसरा जो वेन आरेख आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सा जो वृत्त दिया हुआ है यह जातिवाचक संज्ञा का संकेत कर रहा है और ये दो छोटे छोटे वृत्त है तो ये छोटा जो वृत्त है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त है यह समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा का जो भेद बताया गया, एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक के अंतर्गत दो भेद आते हैं, उपभेद होता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अगर परीक्षा में एक उदाहरण से समझते हैं कहाँ आपके डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आता है परीक्षा में कि सेना कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है सेना, तो परीक्षा में आपके विकल्प रहेगा, समूहवाचक रहेगा और जातिवाचक रहेगा, दोनों विकल्प रहेगा तो सही टिक होगा आपका, ऑप्शन होगा, उत्तर होगा समूहवाचक संज्ञा। अगर समूहवाचक विकल्प में नहीं दिया हुआ है, जातिवाचक दिया हुआ है तो सेना हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम सोना। तो सोना जो धातु है, अगर पूछेगा परीक्षा में प्रश्न आएगा कि सोना कौन सा संज्ञा है, अगर विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं दिया हुआ है, जातिवाचक दिया हुआ है तो सही उत्तर क्या होगा, जातिवाचक होगा। अगर विकल्प में दोनों दिया हुआ है, जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों दिया हुआ है तो सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। उम्मीद है आपके डाउट संज्ञा से संबंधित दूर हो गए होंगे। यदि कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, आपके हर डाउट्स को दूर किया जाएगा। हिंदी पर्व को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।